स्टार प्लस सीरियल में झनक के आज के एपिसोड में शर्मिंदगी और गिल्ट के बोझ तले दबा अनिरुद्ध बोस अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। बोस हाउस, जो अब तक शान शौकत और रुतबे की मिसाल माना जाता था, वहां अब सन्नाटा, डर और टूटते रिश्तों की गूंज सुनाई दे रही है। अनिरुद्ध, जो हमेशा अपनी इमेज और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखता था, आज उसी समाज के सामने बेनकाब हो चुका है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसकी बेटी झनक के सामने आ गया है और यही सच उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया है। सांझब बाती के जरिए भरे समाज में यह खुलासा हुआ कि झनक कोई अनाथ लड़की नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध और उसकी पुरानी प्रेमिका नूतन की निशानी है। सालों तक जिस सच को उसने अर्शी, अदिति और पूरी दुनिया से छिपाकर रखा था, वह एक झटके में सबके सामने आ गया। यह सच अर्शी के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। जिस झनक को वह अब तक अपने पति ऋषि की एक्स वाइफ समझकर नफरत करती रही, वही लड़की असल में उसके पति अनिरुद्ध की बेटी निकली। एक ही पल में अर्शी के सामने पति का धोखा, झूठी जिंदगी और अपनी बेटी अदिति की सौतेली बहन की सच्चाई खड़ी हो गई। इस खुलासे के बाद अनिरुद्ध पूरी तरह टूट चुका है। अर्शी और अदिति की नजरों में वह गिर चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट उसे तब लगती है जब झनक उसे पिता मानने से इनकार कर देती है। झनक, जिसने बचपन से बिना पिता के नाम की जिल्लत सही, अनिरुद्ध को माफ करने से साफ मना कर देती है। यह इनकार अनिरुद्ध के अहंकार पर किसी हथौड़े की तरह पड़ता है। जिस बेटी को उसने कभी अपनाया नहीं, आज वही उसे ठुकरा रही है। इसी टूटन और शर्मिंदगी में वह एक खौफनाक फैसला ले लेता है। खबर आग की तरह फैलती है कि अनिरुद्ध बोस ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और अंदर से कोई हलचल नहीं है। बोस हाउस में दहशत का माहौल बन जाता है। अर्शी और अदिति पागलों की तरह दरवाजा पीटती हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अदिति, जो अपने पिता को अपनी पूरी दुनिया मानती है, रो रो कर बेसुध हो जाती है। इसी बीच ऋषि, जो एक पुलिस एसपी है और घर का दामाद भी, हालात को संभालने की कोशिश करता है। उसे शक है कि यह सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट नहीं, बल्कि झनक को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश भी हो सकती है। फिर भी वह रिस्क नहीं लेता और दरवाजा तोड़ने का आदेश देता है। दरवाजा टूटते ही अंदर का मंजर सबको हिला देता है। अनिरुद्ध जमीन पर बेसुध पड़ा है, पास में नींद की गोलियों की खाली शीशियां और एक खत पड़ा है। अदिति दौड़कर अपने पिता के पास जाती है, जबकि झनक दूर खड़ी सब कुछ देखती रहती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और अनिरुद्ध को अस्पताल ले जाया जाता है। इस पूरे दौरान ऋषि की नजरें बार बार झनक को ढूंढती है। भले ही वह अदिति का पति है, लेकिन उसका दिल आज भी कहीं न कहीं झनक के लिए धड़कता है। अस्पताल में डॉक्टर अनिरुद्ध की हालत को नाजुक बताते हैं। यह पॉइजनिंग का केस है और अगले 24 घंटे बेहद अहम है। पुलिस केस बनना तय है और इस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी भी ऋषि पर ही आती है। उसके लिए यह एक बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ परिवार। इसी बीच वह अनिरुद्ध के लिखे उस खत को अपने कब्जे में ले लेता है। जब वह अकेले में उस खत को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह सिर्फ सुसाइड नोट नहीं, बल्कि एक वसीयतनामा है, जिसमें अनिरुद्ध ने कबूल किया है कि वह पूरी जिंदगी अर्शी से नहीं, बल्कि नूतन की यादों से प्यार करता रहा। उसने लिखा है कि उसकी सारी संपत्ति और नाम उसकी बड़ी बेटी झनक को मिलना चाहिए। ऋषि समझ जाता है कि अगर यह सच बाहर आया तो बोस परिवार की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसी बीच अनिरुद्ध की हालत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे तुरंत बी नेगेटिव खून चाहिए, जो बेहद रेयर है। अर्शी और अदिति आगे बढ़ती हैं, लेकिन किसी का भी ब्लड मैच नहीं करता। अदिति का हीमोग्लोबिन भी इतना कम होता है कि वह खून नहीं दे सकती। पूरे परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं। तभी झनक शांत आवाज में कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा। अर्शी गुस्से से बेकाबू हो जाती है और झनक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि सख्ती से उसे चुप करा देता है। झनक बिना किसी बहस के नर्स के साथ अंदर चली जाती है। यह दृश्य भावनाओं से भरा होता है, जहां जिस पिता ने उसे जिंदगी भर ठुकराया, उसी की जान बचाने के लिए वह अपना खून दे रही है।
खून की नली के जरिए झनक का रक्त अनिरुद्ध की रगों में दौड़ता है और नियति मानो अपने ही फैसलों पर व्यंग्य कर रही होती है। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बताते हैं कि अनिरुद्ध खतरे से बाहर है। सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होता है। होश में आते ही अनिरुद्ध बार बार नूतन का नाम लेता है और उसकी नजरें झनक को ढूंढती हैं। यह देखकर अर्शी और अदिति अंदर से टूट जाती हैं। इसी बीच मीडिया अस्पताल के बाहर जमा हो चुका है और ऋषि पर बयान देने का दबाव है। अदिति उससे गुहार लगाती है कि वह इसे एक्सीडेंट बताए ताकि परिवार की बदनामी न हो। तभी अनिरुद्ध का वकील अस्पताल पहुंचता है और सबके सामने यह ऐलान करता है कि बोस इंडस्ट्रीज और प्रॉपर्टी की 50% हिस्सेदार झनक है। यह सुनते ही अर्शी बेहोश हो जाती है और अदिति को यकीन नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब झनक उन कानूनी कागजों को सबके सामने फाड़ देती है। वह साफ कहती है कि उसे भीख में मिला हक नहीं चाहिए, वह अपना नाम और पहचान खुद बनाएगी। बोस परिवार सन्न रह जाता है और यहीं से इस कहानी का असली तूफान शुरू होने वाला है। यह कहकर झनक जब अस्पताल से बाहर जाने के लिए मुड़ती है तो वह पल वहां मौजूद हर शख्स के लिए भारी हो जाता है। ऋषि बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसका दिल चीख चीख कर कहता है कि वह झनक को रोक ले, एक बार उससे बात कर ले, पूछ ले कि वह कहाँ जा रही है और किसके साथ। लेकिन उसकी कलाई अदिति ने कसकर पकड़ रखी है, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वह अब उसका पति है और उसकी जिम्मेदारियां किसी और के लिए नहीं हो सकती। उधर अनिरुद्ध, जो अब पूरी तरह होश में है और व्हीलचेयर पर बैठा यह सब देख रहा है, उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। उसने सोचा था कि दौलत देकर वह अपने गुनाहों को धो सकेगा, लेकिन झनक ने उस दौलत को भी ठुकराकर यह साबित कर दिया कि उसकी आत्मा बिकाऊ नहीं है। जैसे ही झनक अस्पताल के बाहर कदम रखती है, एक काली आलीशान गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है और अंदर बैठा शख्स झनक को नाम लेकर बुलाता है। यह चेहरा अभी किसी को साफ नजर नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही कई सवाल खड़े कर देती है। क्या यह शो का नया विलेन है या झनक की जिंदगी में आया कोई नया सहारा? झनक बिना पलटे उस गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल जाती है। पीछे खड़ा ऋषि सन्न रह जाता है। एक पुलिस एसपी होते हुए भी वह खुद को उस पल सबसे ज्यादा बेबस महसूस करता है। अदिति उसे अपनी कसम देकर वहीं रोक लेती है और ऋषि की आंखों में जलन, खालीपन और हार का अजीब सा मिश्रण उतर आता है। उसके दिल में एक शक जन्म ले लेता है कि शायद झनक उसकी जिंदगी से सच में आगे बढ़ चुकी है। अस्पताल के अंदर माहौल अब भी भारी है। अनिरुद्ध की जान बच तो गई है, लेकिन उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट चुका है। झनक द्वारा कागज फाड़ना उसके लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। अर्शी, जो कुछ देर पहले तक सदमे में थी, अब राहत महसूस कर रही है। उसे लगता है कि झनक के जाने से एक बड़ा कांटा निकल गया है। वह अनिरुद्ध के पास जाकर तंज कसती है कि उस लड़की में संस्कार ही नहीं थे, जिसने सब कुछ ठुकरा दिया। लेकिन अर्शी यह नहीं देख पाती कि अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए नफरत नहीं, बल्कि सम्मान और गर्व की नमी है। उसे पहली बार एहसास होता है कि नूतन की बेटी सच में किसी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती थी। कुछ ही दिनों बाद अनिरुद्ध को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वह बोस हाउस लौट आता है। कभी रौनक से भरा यह घर अब किसी सूने मकबरे जैसा लगता है। अदिति पिता की सेवा में लगी रहती है। अर्शी घर की कमान संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोने में एक अजीब सा तनाव पसरा है। ऋषि अपने कमरे में बेचैन है। उसका दिमाग बार बार उसी काली गाड़ी और उसमें बैठे शख्स की ओर लौट जाता है। अपने पुलिसिया सूत्रों का इस्तेमाल करके वह उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करता है और जो जानकारी सामने आती है वह उसे हिला देती है। वह गाड़ी शहर के सबसे बड़े और रसूखदार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक रुद्र प्रताप सिंह की थी। ऋषि के मन में सवालों की आंधी चल पड़ती है कि झनक का इस आदमी से क्या रिश्ता हो सकता है। इसी बीच अदिति ऋषि की बेचैनी भांप लेती है। वह उसके फोन पर नजर डालती है और सारी सच्चाई समझ जाती है। गुस्से और असुरक्षा में वह ऋषि पर टूट पड़ती है कि वह अब भी झनक के बारे में सोच रहा है। ऋषि भी पहली बार खुलकर स्वीकार करता है कि उसे झनक की चिंता है
न कि जासूसी करने का शौक। यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के रिश्ते में एक गहरी दरार पड़ जाती है। उसी रात बोस हाउस की दीवारों ने एक ऐसे रिश्ते को टूटते देखा जिसे कभी मजबूत समझा जाता था। करीब 1 महीने का वक्त बीत जाता है। बोस परिवार उस तूफान को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक दिन घर में शहर के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले का निमंत्रण आता है। यह शो रुद्र प्रताप सिंह की कंपनी द्वारा आयोजित होता है। अर्शी इस मौके को सामाजिक वापसी के तौर पर देखती है और अनिरुद्ध को भी जबरदस्ती साथ चलने के लिए मना लेती है। ऋषि भी सुरक्षा व्यवस्था के बहाने वहां पहुंचता है, लेकिन उसका दिल पहले से आशंकित है। शाम को ऑडिटोरियम रोशनी और तालियों से गूंज रहा होता है। बोस परिवार वीआईपी बॉक्स में बैठा है। तभी एंकर एक ऐसे नाम का ऐलान करता है जो सबके होश उड़ा देता है। झनक। स्टेज पर रोशनी पड़ती है और वहां एक नई झनक खड़ी होती है, आत्मविश्वास से भरी, खूबसूरत और पूरी तरह बदली हुई। डिजाइनर गाउन में सजी झनक अब किसी से डरी हुई नहीं लगती। उसके साथ खड़ा होता है रुद्र प्रताप सिंह, जो उसका हाथ सम्मान से थामे रहता है। झनक की स्पीच हर उस जख्म पर मरहम और नमक दोनों का काम करती है जो बोस परिवार ने उसे दिया था। पार्टी के दौरान मीडिया सवालों की बौछार कर देता है। अनिरुद्ध घबरा जाता है, लेकिन तभी झनक खुद आगे आकर स्थिति संभालती है। अदिति की जलन आखिरकार फूट पड़ती है और वह झनक पर घटिया आरोप लगा देती है। झनक इस बार चुप नहीं रहती। वह सबके सामने अदिति को ऐसा जवाब देती है जो पूरे हॉल को सन्न कर देता है। तभी रुद्र प्रताप सिंह झनक को अपनी मंगेतर घोषित कर देता है। यह ऐलान किसी धमाके से कम नहीं होता। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनिरुद्ध को लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। पार्टी के बाद अनिरुद्ध की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि यह हार्ट अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक है। अर्शी झनक को दोष देती है, लेकिन ऋषि चुप रहता है। उसके मन में रुद्र को लेकर शक गहराता जाता है। अगली सुबह वह सीधे रुद्र के ऑफिस पहुंचता है, जहां झनक भी मौजूद होती है। वहीं रुद्र का असली चेहरा सामने आता है। वह बताता है कि उसका असली नाम विक्रमजीत है और अनिरुद्ध ने उसके पिता को धोखा देकर बर्बाद कर दिया था। झनक यह सुनकर टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वह फिर से किसी की साजिश का मोहरा बन गई है। ऋषि और रुद्र के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जिसमें ऋषि आखिरकार रुद्र को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल में झनक एक बार फिर समझ जाती है कि उसका रास्ता किसी और के साथ जुड़कर नहीं, बल्कि अकेले चलकर ही बनेगा। बोस हाउस में सच्चाई सामने आती है, रिश्ते टूटते हैं और अर्शी अनिरुद्ध से अलग होने का फैसला कर लेती है। ऋषि अपने फर्ज को चुनता है और झनक अपने स्वाभिमान को। अंत में झनक उस घर की दहलीज से बिना पीछे देखे निकल जाती है, जहां से उसकी पीड़ा शुरू हुई थी। ट्रेन की खिड़की से शहर पीछे छूटता जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून और मुस्कान है। अब वह किसी की बेटी, पत्नी या मंगेतर नहीं, सिर्फ झनक है, जो अपनी पहचान खुद बनाने जा रही है।